AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 3 के पार्ट 2 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली कोरोजन प्रोसेस को कवर करने वाले हैं। कोरोजन बेसिकली होता क्या है कि जो मेटल सरफेसेस होती हैं उनको जब रस्ट या फिर जंग जो होती है वो जब खाने शुरू कर देती है, जब मेटल्स एयर, वाटर या केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्लोली डिग्रेड करने लगते हैं रस्ट की वजह से। जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर आयरन के ऊपर देखा होगा रस्ट लगते हुए, जो कि कोरोजन के प्रोसेस के अंडर ही आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब मेटल्स को हम मेटालिक प्रोसेसेस जैसे कि मेटलर्जी प्रोसेसेस कर करके हम पर्टिकुलरली मेटल को ऑब्टेन करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल स्टेबल स्टेट में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर हम आयरन की बात करें तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके FeOH होल थ्राइस बनाता है। ताकि इस प्रोसेस में होता क्या है कि वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है। सिंपल कहने का ये मतलब है कि जो मेटालिक सरफेसेस होती हैं या फिर जो मेटल्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने के लिए कोरोजन प्रोसेस को खुद के ऊपर अप्लाई कराते हैं। टाइप्स ऑफ कोरोजन के अंदर सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म कोरोजन। जब मेटालिक सरफेस एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज होता है तो उस पर यूनिफॉर्म कोरोजन ही अकर होता है। दूसरे नंबर पर आता है गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन के अंदर जब एक इलेक्ट्रोड्स को हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कांटेक्ट में रखते हैं, जैसा कि पता होगा, तो उनमें से एक जो होता है वो इजीली कोरोड होने लगता है, जिसको कि हम गैल्वेनिक कोरोजन बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पिटिक कोरोजन। ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल में होता है, उनमें एक होल डेवलप हो जाता है और इसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको याद रखना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। बेसिकली कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स को जब हम इंडस्ट्रीज वगैरह में बिल्डअप करते हैं तो उनमें टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से ये कोरोजन डेवलप हो जाता है। सबसे लास्ट पर आता है क्रेवाइक या फिर श्रीवाइस कोरोजन। इसके अंदर समझने वाली चीज़ ये होती है कि जैसे कि बॉटल्स होते हैं तो उनके अंदर जो इन्वायरमेंट जो होता है वो स्टैग्नेंट यानी कि गतिशील नहीं, यानी स्थिर हो जाता है। वहाँ पर ये कोरोजन प्रोसेस देखा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन कोरोजन। इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिएक्शन करता है, यानी कि केमिकली, इलेक्ट्रोकेमिकली या फिर उनके साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो उनको स्ट्रक्चरली डैमेज करता है। कैसे? इसके अंदर मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो मेटालिक स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करता है। ये बेसिकली अलॉयज़ या फिर स्टील जो कि हाई स्ट्रेंथ जिनका होता है उनके अंदर देखा जाता है। ये होता क्या है इसके अंदर, बेसिकली जो आयरन होता है वो एसिडिक मीडियम यानी कि HCl बेसिकली यहाँ पर लिया गया है, उसके अंदर FeCl2 और डाईहाइड्रोजन यानी कि H2 बनाता है। ये जो डाईहाइड्रोजन होता है वो मेटल के अंदर डिफ्यूज कर जाता है और उसमें एम्ब्रिटलमेंट को कॉज करता है। प्रिवेंटेशंस की बात करें तो सबसे पहले हमें एसिडिक मीडियम्स के अंदर इनहिबिटर्स को यूज करना होगा, जिससे कि बेसिकली हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकें, या फिर इसके लिए हम पर्टिकुलरली मेजर्स ऐसे ले सकें जिससे कि हम हाइड्रोजन के डिफ्यूजन प्रोसेस से बच सकें। दूसरे नंबर पर हम कोटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं जो कि एम्ब्रिटलमेंट से रेजिस्टेंस हो, यानी उन पर एम्ब्रिटलमेंट प्रोसेस ना हो सके। ऑक्सीजन कोरोजन जो कि नॉर्मल कोरोजन देखा जाता है, जिसके अंदर होता क्या है कि एक पर्टिकुलर मेटल पे ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जो कि उस पर रस्ट का फॉर्मेशन करता है। और रस्ट हमने पढ़ा ही है, रस्ट अल्टीमेटली मेटल को स्लोली ईट करते जाता है। बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रस्ट का फॉर्मेशन होता क्या है कि ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में जो आयरन होता है वो FeOH होल थ्राइस का फॉर्मेशन कर लेता है। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो FeOH होल थ्राइस, जिसको कि हम आयरन की हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, वो फर्दर किस में डिहाइड्रेट होती है, यानी कि उससे वाटर का रिमूवल रस्ट के फॉर्म्स में होता है, जैसे कि Fe2O3.XH2। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के अंदर बात करें तो एनोड के प्रोसेस पर आयरन जो होगा वो +3 का आयन देगा और कैथोड पर जो होगा वो O2 उस पर्टिकुलर H+ के आयन्स को अब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, ये जो Fe2+, जिसको कि हम फेरस आयन बोलते हैं, वो क्या करता है कि फेरिक ऑक्साइड यानी कि रस्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से मेटल के सरफेस पर रस्ट का फॉर्मेशन होता है। कॉजेज ऑफ कोरोजन। सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बेसिकली मॉइस्चर या फिर सॉल्ट्स और केमिकल्स रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड कॉजेज हो सकते हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टी, जैसे कि मटेरियल अगर प्रॉन है एम्ब्रिटलमेंट के लिए, रस्ट के लिए, कोरोजन के लिए, तो उस पर कोरोजन ईजिली हो जाएगा। मैकेनिकल स्ट्रेस में बात करें तो बेसिकली हमने पहले ही पढ़ रखा है स्ट्रेस कोरोजन के अंदर कि अगर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ एक जगह लगाने की जगह दूसरी जगह लगा दिया तो ऑब्वियसली इट वुड लीड टू कोरोजन।
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल की खोज में आते ही उनमें कोरोजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा अगर कोरोजन को स्टॉप करना है तो। कोरोजन कंट्रोल, सबसे पहले हमने पढ़ा कोरोजन के बेसिकली कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल कंट्रोल जो कि ई नंबर पे लिखा गया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें ह्यूमिडिटी और एक्सपोजर टू मॉइस्चर यानी कि कोरोसिव सब्सटेंसेस से दूर रखना होगा हमारी मटेरियल को। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है ये। फिर हम कोटिंग की बात करें तो कोटिंग के अंदर हम बेसिकली पेंट वगैरह लगा सकते हैं, ऑयल्स लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बेसिकली इन्वायरमेंटल कंट्रोल वाला प्रोसेस ही कोटिंग के अंदर बताया जा सकता है। फिर आता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि मटेरियल्स को जिंक के लेयर से कर देते हैं कोट, जिसकी वजह से उस पर हो नहीं पाता है कोरोजन। फिर आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, जो एनोड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेथड होता है, जिसको कि हम यूज करते हैं कोरोजन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, मेन मटेरियल को बचाने के लिए बेसिकली कोरोजन से। फिर आता है हम कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम। ये क्या होते हैं, कोरोजन से प्रोसेस से बचते हैं, यानी रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम पे बेसिकली कोरोजन नहीं होता है। बेसिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कोरोजन की इश्यूज़ हैं वो कैसी कैसी हैं। सबसे पहले पावर जनरेशन इंडस्ट्री, इनके अंदर जो बेसिकली हम पाइप्स टरबाइंस को यूज करते हैं, अगर उन पे कोरोजन होगा तो एक तरीके से बोले तो उनका वेट बढ़ जाएगा, या फिर उनकी इफिशियंसी या सेफ्टी जो होगा वो बेसिकली डिक्रीज कर जाएगा। दूसरे नंबर पर केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि एसिड और एल्कलीज जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको जब हम यूज करते हैं तो वो हमारे पूरे ओवरऑल इक्विपमेंट को कोरोड कर देते हैं। तीसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, इनके अंदर बेसिकली पाइपलाइंस जो होती हैं उनके अंदर होता क्या है कि सॉल्ट वाटर या फिर केमिकल्स की फ्लो की वजह से कोरोजन हो जाता है। चौथे नंबर पर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, आपको पता होगा ही कि पेपर बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है, और क्लोरीन होने की वजह से एक केमिकल की तरह ये वर्क करता है, एंड सिंस इट इज ऑल्सो ऑलरेडी अ केमिकल, तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये डिफरेंट मटेरियल्स को कोरोजन के प्रॉन बना देता है। सेशन की पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें। उस पीडीएफ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वहीं पर कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलती हैं। हालांकि यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू लॉट, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।